ओए राजीव, आजा आजा, हम दोनों की साथ मिलो। स्माइल। इस तरह। Your attention please. Mr. राजीव सिन्हा जहाँ कहीं भी हो, इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ लाएं. Thank you. Excuse me. Yes. मेरा नाम राजेश सिन्हा है. आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी मेरे बारे में? जी हाँ, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं. आप अपने बेटे रोहित को लेने आए हैं? हाँ. जो लंदन से एयर इंडिया की फ्लाइट से आने वाला था? जी हाँ, क्या बात है? आपका बेटा ड्रग्स लाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है. It's not possible. ये कैसे हो सकता है मेरा? हाँ. उसके बैग में हेरोइन मिली है. डैड, यूं समझ लो किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया. एकदम मेरे जैसा बैग था जो कि मैंने एन मौके बता दिया, नहीं तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता. लेकिन रामलाल श्यामलाल का लाखों रुपए का घाटा हो गया ना. अरे जान बचाना तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन वो ड्रग्स का बैग किसी तरह भी बाहर आ जाता ना तो दोनों बाप बेटे ऐश करते. ये मैं क्या देख रहा हूं? सर, प्रोसिक्यूशन का नया केस है सर. मुझसे कितने केस हैंडल करने की उम्मीद की जाती है खन्ना. अपना केस तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा. सर, डॉक्टर ने आपको दोनों चीजों से मना किया है, शराब और स्मोकिंग से. बेचारा डॉक्टर और कर भी कह सकता है. खैर, केस के बारे में बताया जाए. किसकी मौत आई है? सर, ये केस रोहित नाम के लड़के के बारे में है जो लंदन से आया है और ड्रग्स के जुर्म में पकड़ा गया है. इसमें कौन सी खास बात है? ये केस को तो तुम खुद हैंडल कर सकते हो. इस केस की अहमियत यह है कि ये लड़का आपके दोस्त राजीव सिन्हा का इकलौता बेटा है. क्या नाम बताया? राजीव सिन्हा. राजीव सिन्हा. राजीव सिन्हा. आखिर किस्मत ने मुझे मौका दे ही दिया. देर आए दुरुस्त आए. अब मैं बदला लूंगा. उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल की कोठरी में फेंक दूंगा. राजीव को बदनाम करके रख दूंगा. वो दोनों मेरी मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में. राजीव और सीमा.
वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। भाई आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई मिसेस राजीव सिन्हा। देखिए आपका बेटा पहली पेशी में बरी हो जाएगा, डोंट वरी। हमारे स्टाफ ने एक सबूत का पता लगाया है और उस सबूत से आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर साबित होता है। ये देखिए, आज का अखबार देखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और इनके पीछे सामान की एक ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली पर एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ है। दरअसल ये बैग आपके बेटे रोहित का है और इस बैग को इस आदमी ने अपने बैग से बदल दिया है क्योंकि दोनों बैग एक जैसे हैं और इसी बात को आपके बेटे रोहित ने कंफर्म किया है। ये कोर्ट में साबित हो सकता है? बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपनी कोई न कोई निशानी छोड़ ही जाता है। अब देखिए, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। हम इस तस्वीर को ब्लो अप करेंगे और सूटकेस पर लगे टैग पर हमें नाम और पता नजर आ जाएगा, यानी कि उस मुजरिम का नाम और पता। कल तक तो खैर मना रहे थे, आज मातम करो। क्या बात है डैड? अबे ये देख, मिनिस्टर के साथ तेरी तस्वीर भी छपी है। डैड, इसमें तो सिर्फ बैग नजर आ रहा है, मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ? अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। तेरा क्या ख्याल है, फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर ली होगी? अरे किसी तस्वीर में तेरी शक्ल नजर आ गई ना तो हमारा कच्चा चिट्टा सब खुल जाएगा। अरे तुम मुझे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तो अब क्या करें डैड? अबे डैड के बच्चे, उस फोटोग्राफर का पता लगाकर फोटोज और नेगेटिव्स हासिल करने पड़ेंगे हमें। वो फोटोग्राफर लापता है, उसे जमीन खा गई है आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। अब क्या होगा? और कोई रास्ता? बना बनाया केस था, लेकिन अब वो उलझ गया है। ऊपर से वो कमबख्त सड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा जला भुना बैठा रहता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जल्लाद है, एकदम जल्लाद। कौन है वो? अमर सक्सेना। ओह माय गॉड, अमर? सर, आपने रोहित के केस को बहुत पेचीदा बना दिया है। उसे बरसों की सजा हो सकती है। एक बात याद रखो, दोस्ती करो तो जान दे दो, दुश्मनी करो तो जान ले लो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लगता है राजीव सिन्हा ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुनाइए, कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ, फ्यूज। हाँ, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। अजी लाइट का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, आप घबराइए मत। आज सिर्फ इतना बताइए, फ्यूज बॉक्स का है? आइए। ओके। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैडम, अंधेरा तो बहुत कमाल की चीज है। अरे संभल के। नहीं, सब पर पर्दा रखता है। ये कमबख्त रोशनी है जो सबको नंगा कर देती है। घर में टॉर्च है? नहीं है। माचिस तो होगी? माचिस? माचिस आग लगाने की काम आती है। माचिस कहीं पड़ी होगी। और एक तार, क्योंकि तार के बिना एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ता। मैंने आपको बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? जी? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। इसका फैसला इतनी जल्दी मत कीजिएगा। हाँ? अच्छा, ये लीजिए तार और ये माचिस। थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट का काम है, लगाना है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में पता चला रोशनी कितने काम की चीज है। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया? हाँ, आपके घर का फ्यूज उड़ गया ना? वो फ्यूज? हाँ, सामने है। आप मुझे माचिस दे दीजिए, मैं रोशनी कर देती हूँ। ये देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा।
इसका मक जिंदगी ने आदमी से जोकर बना दिया है।